योगी जी ने तो पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडे बदमाशों से रहित कर दिया, कि स्वर्ग बना दिया इसको। मोदी जी, योगी जी का जलवा बहुत तेजी से है और अभी आगे बहुत लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। मोदी जी, योगी जी 18 घंटे चिंतन करते हैं देश के लिए, हमेशा देश की जनता के लिए सोचते हैं। और आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज देखिए कितना विकास हुआ है, अब और सरकारों में कितना विकास हुआ और अब कितना विकास हो रहा है। 2012 में अखिलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी। आप मीडिया से हो, आपको आंकड़े तो पता ही होंगे। 2012-13 में उत्तर प्रदेश में 2 साल के अंदर में 84 दंगे हुए थे। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर अयोध्या तक 84 दंगे हुए थे, आपको जानकारी है ना। 10 साल की सरकार में कोई एक दंगा बता दीजिए आप कहीं हुआ हो तो। और ये विश्व का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ बनने जा रहा है, हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ये बहुत बड़ा इतिहास का क्षण है। तो क्या लगता है अब जैसे चुनाव भी है, क्या बदलाव देखते हैं? योगी जी मोदी जी की जोड़ी आएगी या अखिलेश जी? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक तरफा जीत करके आ रहे हैं हम आने वाले अगले 2027 में, और पूरा प्रचंड जीत हमें मिलेगी। भाजपा की सरकार बनेगी योगी के नेतृत्व में। भाजपा की सरकार जी। अखिलेश जी पूरा जोर लगा रहे हैं। लगाने तो जोर तो सब लगाते हैं, लगाने से क्या हो, तो पहले भी लगाया था उन्होंने जोर। इस बार उन्हें पिछली बार के बराबर सीट नहीं मिलेंगी। कह रहे साइकिल चलने वाली है। साइकिल की तो हवा निकल गई भैया, चलने वाले तो क्या है, उनमें तो आदमी नहीं मिल रहे। हमारे गाजियाबाद में 5 विधानसभा हैं, और हमारी जो विधानसभा है विश्व की सबसे बड़ी विधानसभा है, और सबसे ज़्यादा वोटों से हमारे जो मंत्री जी हैं अभी फिलहाल वो जीत के आते हैं। इस बार भी ऐसे ही होगा, फिर से मंत्री जी। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं कि मोदी जी का जादू खत्म हो गया अब तो विदेशों में भी चल रहा, तेल गैस हमारे देश को ही मिल रही है। कहने वाले तो कहते ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तेल महंगा हो गया है, गैस नहीं मिल रही है लोगों को, ऐसा है? अभी तो तेल महंगा हुआ नहीं है, तो अपने आप ही अफवाह उड़ा रहे हैं। और गैस भी मिल रही है, हमारे यहाँ सबको गैस मिल रही है। जो काला बाजारी करते हैं उनके लिए तो ऐसे ही हो गई। आप क्या कहेंगे ये बताइए? हम तो मोदी के लिए ही मरने मिटने को तैयार हैं। बिल्कुल, योगी और मोदी। ऐसा क्यों? योगी जी ने तो पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडे बदमाशों से रहित कर दिया, कि स्वर्ग बना दिया इसको। पहले कभी ये अखिलेश के राज में तो ये नरक था, नरक था। हाँ, और अब योगी जी ने उद्योग के क्षेत्र में बदमाश खत्म कर दिए और उद्योग में बढ़ा दिया। लोग कहेंगे आप तो बीजेपी के लोग हैं, तो तारीफ तो करेंगे योगी जी की। इधर हो जाइए सर। हाँ। बीजेपी के जो दुश्मन है ना, जो विपक्ष के लोग हैं, अंदर से तारीफ करते हैं, बाहर से भले ही मजबूरी और की बोलने की। तो इसलिए योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। योगी जी पर विश्वास है आपका? पूरा विश्वास है। वो बेचारे एक ब्रीफ केस लेके आए और एक ब्रीफ केस लेके जाने को तैयार हैं, क्योंकि ना तो उन्हें किसी धन दौलत की आवश्यकता है, ना किसी, वो एक ऑनेस्ट पर्सन है, ईमानदार हैं दिल से, राष्ट्रभक्त है, राष्ट्र देश के लिए हर तरह से तैयार रहते हैं। विपक्ष के लोग कहते हैं साधु संतों से देश नहीं चलता। तो इन बेवकूफ़ों से देश चलेगा? देश साधु संतों से ही चला है, और आज से नहीं, इतिहास चाहे महाभारत काल रहा हो, कहीं भी का रहा हो, देश हमेशा संतों से ही चला है, सनातन धर्म से चला है। सनातन धर्म की जय। जलवा है योगी जी का? बिल्कुल 100% जलवा है ना। जी क्या कहेंगे जी? हम ये कहेंगे, हम हैं हिंदू। हम हिंदुत्व को मानते हैं, और हिंदुत्व को योगी जी मानते हैं, हम उनको मानते हैं। लोग कहते हैं इनके राज में हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं है, जो होगा वो बढ़िया होगा। पर हम योगी जी को मानते हैं, योगी जी सब कुछ है। योगी जी सब कुछ, बिल्कुल। नहीं, योगी मोदी का टाइम अभी 15-20 साल आगे तक आप सोचिए, अगर देश का विकास करना है, हमने जो विकसित भारत का लक्ष्य लिखा है उनके द्वारा ही पूरा होगा। कह रहे हैं कि इनके राज में लाइनों में लगे पड़े हैं लोग, बताइए, गैस के लिए, पेट्रोल के लिए। कांग्रेस की लाइन भी थी, पहले भी गैस की लाइन आपने देखी थी, सिलेंडर भी चोरी हो जाते थे। आज ऐसी स्थिति है कि पूरे विश्व में युद्ध चलने के बावजूद भी आपके देश में दूसरे देशों की सप्लाई हो रही है। अपने देश में भी लोग खुश हैं और दूसरे देशों को भी यहाँ से जा रहा है। आपके यहाँ से दूसरे देशों का पेट्रोल भी और डीजल भी और सारे जो क्रूड आ रहा है वो सारा आपके देश में अच्छे तरीके से आ रहा है। मोदी राज में लोग लाइन में ही लगे रहे हैं। मोदी राज में लाइन में नहीं लग रहे। ये विश्व की समस्या है, उसके बावजूद भी लोगों को घर पे गैस आ रही है। लो मेरा कनेक्शन देखो, घर पे गैस पहुंची है। कौन कह रहा है? वो लोग, जो लोगों ने 2022 से 20 से सिलेंडर बुक नहीं कराए, वो लोग अब बुक करा रहे हैं। इस वजह से दिक्कत आ रही है। नहीं तो जिसको जब उस 2022 से सिलेंडर बुक नहीं कराए और अब बुक करा रहे हैं, उससे पहले कैसे चल रही थी उनकी रसोइयाँ? क्योंकि समस्या क्या है कि जो 3-3, 4-4 आगे के लिए एडवांस भरने की सोच रहे हैं ना, उसकी वजह से दिक्कत आई है। योगी मोदी की वजह से नहीं आई।
सरकार बराबर कह रही है, निरंतर गैस आ रही है, निरंतर पेट्रोल आ रहा है, निरंतर डीजल आ रहा, कहीं किसी तरीके की कमी नहीं है। और सब जगह रेट भी बढ़ गए हैं, कोई रेट नहीं बढ़े, नहीं कुछ बढ़े, अफवाह फैला रखी है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। लगता है मोदी जी का जलवा है क्या अभी भी? मोदी जी, योगी जी का जलवा बहुत तेजी से है और अभी आगे बहुत लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। मोदी जी, योगी जी 18 घंटे चिंतन करते हैं देश के लिए, हमेशा देश की जनता के लिए सोचते हैं। और आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज देखिए कितना विकास हुआ है, अब और सरकारों में कितना विकास हुआ और अब कितना विकास हो रहा है। यूपी में क्या बदलाव हुआ है जब से योगी आए? यूपी में तो कोई कमी रही नहीं है। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, आप एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन आप देख रहे हो, तो कहीं कोई कमी नहीं है किसी तरीके की। बताइए विकास में कहाँ कमी है? तो क्या साइकिल नहीं चलने वाली? साइकिल बिल्कुल नहीं चलेगी, आप खुद ये देख लेना, साइकिल की स्थिति खराब है। मोदी जी, योगी जी ने किसी के पक्षपात किया? सबको बराबर मिल रहे हैं, फ्लैट मिल रहे हैं, मोदी जी के घर मिल रहे हैं, योगी जी के घर मिल रहे हैं, पक्षपात नहीं, कहीं किसी तरीके का पक्षपात नहीं है, किसी जाति का पक्षपात नहीं है। सब कहने वाली बात है कि हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम खुश है हमारे देश में, और जगह समस्या है मुस्लिम को, हमारे देश में कोई समस्या नहीं है, ना किसी जाति को कोई समस्या है, हर किसी का ध्यान रखते हैं वो लोग। वो हमेशा 140 करोड़ की जनता के लिए हमेशा सोचे, निरंतर चिंता करते हैं। खुद मोदी जी की भी स्थिति है और योगी जी की वो स्थिति है। आप ये समझिए कि ऐसे नेता देश को और हम लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये सनातनी नेता हैं और संत लोग हैं। आप ये समझ लीजिए कि वो निरंतर चिंता करते हैं देश की जनता के लिए। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है, क्या भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी? लोग कह रहे हैं कि भाई योगी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं हम। मोदी जी के बाद लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए योगी जी को ही, और योगी जी और फायर ब्रांड प्रधानमंत्री के रूप में उभर के आएंगे। मोदी की लंबी उम्र हो जाए और वो कभी, वो हम भले ही मर जाए पर वो न मरे, वो हमेशा साथ हैं, कार्य करते रहें। हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, 2017 से योगी जी की सरकार है, ठीक है। आप पिछले 2017 से पहले 10 सालों का सांख्यिकीय आंकड़ा देख लीजिए या उसके बाद का देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम डबल हो गई है 2017 से 2026 तक, इतना बदलाव आया है। और बाहरी इन्वेस्टमेंट इतना, यूपी में इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इससे पहले की सरकारों ने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाए। जेवर एयरपोर्ट हो, NCRTC हो, मेट्रो हो, जितनी भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, ईस्टर्न, ये सारी योजनाएं जितनी भी धरातल पर आई हैं सिर्फ योगी जी की सरकार में ही संभव हो पाया है। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, धरातल पर आम आदमी की, जनता के जीवन में जो बदलाव आए हैं, अच्छे बदलाव, ये सिर्फ इन दोनों की सरकारों के अच्छे कामों के प्रयास की वजह से ये रिजल्ट आया है। तो क्या लगता है, आप 27 में हैं तो वापसी है योगी जी की संभव? क्या लगता है? 100%, बिना किसी डाउट के 100%। 100% योगी जी आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। और किसी का कोई भी PDA और ये सब जो लोगों को भड़काया जा रहा है बोल के, ये सब कुछ नहीं चलने वाला। PDA चलेगा? PDA नहीं चलेगा, ये PDA बोल के लोगों को भड़का रहे हैं। भाजपा की जितनी भी योजनाएं हैं किसी की जाति और धर्म देख के नहीं हो रही हैं। अरे मुस्लिमों के तो खिलाफ है ना, बुलडोजर है। खिलाफ नहीं भाई साहब, किसी एक योजना का नाम बता दीजिए उत्तर प्रदेश सरकार की कि वो मुस्लिम विरोधी है। सबका साथ सबका विकास की नारे का क्या मतलब है भाई? हिंदू मुस्लिम, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, ईसाई हो, सिख हो, सबके लिए योजनाएं है ना। राशन कार्ड बन रहा है तो क्या मुस्लिमों का राशन कार्ड नहीं बन रहा है क्या? सबका बन रहा है। किसान सम्मान निधि मिल रही है तो क्या मुस्लिमों को नहीं मिल रही है? सबको मिल रही है। नरेगा में अगर जॉब कार्ड बन रहा है तो क्या मुस्लिमों का नहीं बन रहा है? सबका बन रहा है। और रही बात, मुस्लिमों की विरोधी सरकार नहीं है ये। 2012 में अखिलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी। आप मीडिया से हो, आपको आंकड़े तो पता ही होंगे। 2012-13 में उत्तर प्रदेश में 2 साल के अंदर में 84 दंगे हुए थे। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर अयोध्या तक 84 दंगे हुए थे। आपको जानकारी है ना? 10 साल की सरकार में कोई एक दंगा बता दीजिए आप कहीं हुआ हो तो। मुसलमान जो राष्ट्र की धारा के साथ जुड़ा हुआ है, देश के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, जो देशभक्त मुसलमान है, वो इस सरकार का पूर्णतः समर्थन कर रहा है। अच्छा, पूर्णतः समर्थन है। और मुसलमान ही नहीं, हिंदू और किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो पूर्णतः इस सरकार का समर्थन कर रहा है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सौरभ भाटी, इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। हाँ जी, भाटी जी क्या कहेंगे? जेवर के लोग क्या चाहते हैं भैया, ये बताइए। भैया कुछ ना चाहते। आज से 10 साल पहले सपा सरकार में और बसपा सरकार में इस क्षेत्र को ना जेवर टप्पल के नाम से जानते थे। ठीक है, आज हमारे विधायक जी ने, जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह जी ने ऐसी पहचान बना दी है, जेवर की अलग पहचान बना दी है। अलग पहचान? जी, अलग कैसे? बहुत प्रयास किए हैं, बहुत मेहनत की है हमारे विधायक जी ने।
अलग पहचान बना दी है एशिया में। जलवा है भैया, तूफान है। तूफान है जी, कैसे तूफान? तूफान दिखा तो दिया, आसमान में भी दिखा दिया तूफान, जहाज उड़ा के। तो उम्मीद है 27 में आ रहे हैं योगी जी? भैया 27 में आएंगे और मुझे लगता है हमेशा यही रही सरकार, अब हमेशा रहेगी? हमेशा रहेगी भैया। क्यों रहेगी हमेशा? भैया अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए रहेगी हमेशा। क्या अच्छा काम पसंद आया? भैया एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना दिया जेवर में, जिस क्षेत्र को कोई जानता भी नहीं था, सबसे पिछड़ा क्षेत्र था ये। तो आज नाम हो रहा है। आज नाम हो रहा भैया, दुनिया जान रही है, विदेश के लोग आ रहे हैं, एक्टर आते हैं, फिल्म सिटी बनवा दी है पड़ोस में। तो ये योगी जी ने काम किया है। भैया योगी जी ने काम किया है और हमारे विधायक जी का बहुत ही प्रयास किया है, विधायक जी ने बहुत मेहनत की है। तो 27 के चुनाव में देखते हैं कि भाई योगी जी आ रहे हैं फिर से? हाँ आएंगे भैया, बिल्कुल आएंगे, डंका की नोक पे आएंगे, डंके की चोट पे? डंके की चोट पे आएंगे भैया। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ जो जेवर एयरपोर्ट बनना है, ये हमारे ग्रेटर नोएडा की खुद पे खुद एक बड़ी तरक्की है। इसकी वजह से हमारे ग्रेटर नोएडा का बहुत अत्यधिक विकास हो सकेगा। हमें जैसे अगर एयरपोर्ट पकड़ने के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता था तो 2.5 से 3 घंटे लगते थे, यहाँ हमें आधे घंटे से 45 मिनट में अपने जेवर एयरपोर्ट पे पहुँच जाएंगे। और किसी को अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरना हो तो वो यहाँ से भी जा सकता है। क्या लगता है, इधर हो जाइए, आगे हो जाइए थोड़ा, तो 27 के चुनाव में योगी जी की वापसी संभव है? हाँ जी बिल्कुल संभव है। अगर हमारे मतलब अगर जैसे आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, इतनी जनता उनके लिए आ रही है, तो इसका मतलब पूरा समर्थक होगा। पूरे समर्थन है। हाँ जी। उम्मीद क्या करते हैं, योगी जी आएंगे। उम्मीद क्या, सीधी योगी जी एक तरफा। क्यों आएंगे? क्योंकि दिल में बस रहे हैं योगी जी, इसलिए आएंगे जी। दिल में बस रहा है। हाँ जी, काम करा है, काम करा है। भाई काम करो, काम करा है बिल्कुल तभी आइए। क्या काम पसंद आया आपको? भाई काम क्या, देखो बहुत से काम किए बहुत से काम है। अपने नोएडा में एयरपोर्ट ला दिया, इससे अच्छा क्या काम है? और दूसरा तो ये भी है, फिल्म सिटी भी तो है। फिल्म सिटी भी तो आएगी, अभी तो एयरपोर्ट है, फिल्म सिटी भी आएगी अभी तो, उसकी भी ये शुरुआत काम पसंद आया मतलब? बिल्कुल जी 100% पसंद आया। सही रोडें अच्छी हो चुकी हैं, एयरपोर्ट आ चुका है, हर चीज़ पे काम कर रहे हैं।